हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शरीर स्थान का एक नया चैप्टर। ठीक है, उसमें शरीर संख्या, शरीर के मतलब जितनी भी शरीर के अंदर जितनी भी मतलब बताएंगे, संख्या के आधार पर बताएंगे, उनको सबको वर्णन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं त्वचाओं का वर्णन। षडंग शरीर वर्णन। त्वचाओं का वर्णन, शरीर में कितनी त्वचा होती है? 6 त्वचा होती हैं। आचार्य सुश्रुत ने कितनी होता है? सुश्रुत 7 बताएंगे। ठीक है, ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से PG में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं साथ में बताते जा रहा हूँ, तो उन्हें आप सुनते चलेंगे। कभी जब आप PG वगैरह देने जाएंगे तो वहाँ पर याद हो जाएगा कि सर ने ये वाली बात बताई थी। आचार्य सुश्रुत ने 7 बताई, आचार्य चरक ने 6 बताई हैं। ठीक है, यह चीज़ें याद रखना। पहली है उदक धरा कथा। उदक धरा त्वचा मतलब क्या? बाहरी त्वचा होगी, जल को धारण करती है। ठीक है, तृतीय होगी, द्वितीय होगी त्वक धरा। त्वक धरा तो त्वक धरा क्या करेगी? रक्त को धारण करेगी। ठीक है, तृतीय जो होगी वो सिद्म और क्लास नामक कुष्ठ की उत्पत्ति का स्थान होगी। चतुर्थ जो होगी दाद कुष्ठ की उत्पत्ति का स्थान होगी। और पंचम जो होगी वो अलसी और विदर्दी की उत्पत्ति का स्थान होगी। षष्टम जो होगी अंधकार प्रदर्शन, जिसके कट जाने में मनुष्य के अंधे की तरह अपने आप को अंधकार में प्रतीत हुआ अनुभव करता है। ठीक है, उदक देखो इनके MCQ भी आते हैं कि त्वक धरा कले किसको धारण करती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। ठीक है, उदक धरा कथा, उदक धरा त्वचा, त्वक धरा कल। ठीक है, तृतीय त्वक धरा, चतुर्थ त्वक धरा के मतलब दांत और कुष्ठ किस त्वक धरा में होते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इस तरीके से क्वेश्चन MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए तैयार रहना। आचार्य चरक ने कितनी बताई? 6। आचार्य सुश्रुत ने 7 बताई हैं। अंगों का विभाग। ठीक है, दो बाहु उदेश चिकनी शिरो ग्रीवम अंतरादि इति षडंगम मडंगम, मतलब 2 बाहें होती हैं, 2 पैर होते हैं, शिरो ग्रीवा होती है और मध्य शरीर होता है। अस्थियों की संख्या कितनी बताई गई? 360। इसमें दांत 32 होते हैं, दंत उलखल 32 होते हैं, नख 20 होते हैं। हाथ पैर की उंगलियों में अस्थियाँ 60 होती हैं। हाथ पैर की शलाका अस्थि 20 होती हैं। एड़ी की अस्थियाँ 2 होती हैं। हाथ की मणिबंध में 2 होती हैं। ठीक है, अर्थनी की अस्थियाँ 4 होती हैं। जंगा अस्थियाँ। ठीक है, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन PG पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपके लेवल पर तो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये जो त्वचा वाला सवाल है ये पूछ सकता है। ठीक है, इस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करिएगा। और ये वाला पूछ सकता है कि षडंग शरीर में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, आचार्य चरक। अर्थनी की अस्थियाँ 4 हैं। जंगा अस्थियाँ 4 हैं। जन्वास्थियाँ 2 हैं। पैर की गुल्फ की अस्थियाँ 4 हैं। जानू कपाल 2 हैं। उर्वी अस्थि 2 हैं। बाहु की नलका अस्थि 2 हैं। अंश की अस्थियाँ 2 हैं। अंशफलक 2 हैं। अक्षक अस्थि, अंशफलक मतलब स्कैपुला 2 हैं। ठीक है, अक्षक अस्थि मतलब क्लेविकल 2 हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने 360 बताए, आचार्य सुश्रुत ने 300 बताई। ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जत्रु की अस्थियाँ 1 हैं। तालु की अस्थियाँ 2 हैं। षोड़िक फलक 2 हैं। भाग अस्थि 1 है। पीठ की अस्थियाँ 45 हैं। गर्दन की अस्थियाँ 15 हैं। सॉरी, छाती की अस्थियाँ 14 हैं। दोनों पक्षों में पार्श्व अस्थियाँ 24 हैं। पार्श्विकाएँ के मूल स्थान में लगी हुई अस्थियाँ 24 हैं। सिर कपाल की अस्थियाँ 4 हैं। शंखा अस्थियाँ 2 हैं। स्थाल स्थल अवरुद्ध 4 हैं। हनुमूल में 2 हैं। हनीमूल को बांधने वाली 2 हैं। ललाट अस्थियाँ 1 है। गंडक अस्थि 1 है। नाका अस्थि 1 है। हनवा अस्थि 1 है। ठीक है, पंच इंद्रिय अस्थियान, पंचमुद्धि, पंच कर्मेंद्रिय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखने का। अक्षी, कर्ण, नासिका, जीवा। पंच इंद्रिय बुद्धि कौन है? दर्शन इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। कर्म इंद्रिय कौन सी? 2 हाथ, 2 पैर, गुदा, मूत्रेंद्रिय और वाक। ठीक है, भेल ने स्तन और शिरोवेधन व जंघावधन को प्राणायतन माना है। हृदय चेतना स्थान, हृदय चेतना का स्थान है, तो ये प्राणायतन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि एनाटॉमी में आपसे बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पूछ चुका होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कितने कितने माने हैं ये MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने कितने माने हैं, एटलीस्ट नंबर तो आपसे पूछ ही सकता है। तो नंबर कितने? प्राणायतन 10 हैं। शिर है, कंठ है, हृदय है, नाभि है, गुदा है, बस्ती है, ओज है, शुक्र है, शोणित है, मांस है। इनकी अगर आप अंदर याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कभी कभी अच्छा अगर पेपर बनाने वाला बैठ गया तो वो इनके अंदर भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं याद हो रहा, नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोष्ठांग कितने हैं? 15 हैं। नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, दोनों ब्रक, वस्ती, पुरुष धानम, आमाशय, पक्वाशय, उदरगुद, उत्तरगुद, क्षुदांत, स्थूलांत, वपा भाएँ। तो इसे कोष्ठांग को कैसे याद करेंगे? जितने भी मतलब GIT से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे लिख डालना। ठीक है, GIT से लगे मतलब पूरे उसमें। इसे प्राणायतन कैसे याद करेंगे? सिर, कंठ, हृदय, नाभि, गुदा, बस्ती, ओज, शुक्र, शोणित, मांस, याद करने पड़ेंगे आपको। आचार्य चरक ने फुफ्फुस और उंडुक और अग्नाशय को कोष्ठांग नहीं माना है, और सुश्रुत ने नाभि को कोष्ठांग नहीं माना है।
तो ये आपके पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने क्या नहीं माना और किसने क्या माना है। और जब आप पीजी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एमसीक्यू क्या पूछ सकता है, आचार्य सुश्रुत और अष्टांग ने कुछ 8 माने, अष्टांग हृदय ने 11 माने, कश्यप ने 13 माने और चरक ने 15 माने कोष्ठांग, ठीक है। तो किसने कितने माने हैं, ठीक है, पूछ सकता है। प्रत्यंग 6 अंगों में 56 प्रत्यंग होते हैं। शरीर के छिद्र 9 होते हैं, शरीर में 7, गुदा छिद्र 1 और मूत्र छिद्र 1, ठीक है। आचार्य संघन ने 12 माने हैं, 3 एक्स्ट्रा माने हैं। भारंद तीनों मतलब फीमेल में, उन्होंने कहा 2 स्तन में और 1 नीचे अपत्य मार्ग में, ठीक है। स्नायु सिरा आदि की संख्या कितनी अनुमान के द्वारा हम लोग करते हैं। स्नायु 900, सिरा 700, धमनी 200, पेशी 400, संधि 200, मर्म 107, सिरा धमनी के मुख्य अग्रभाग 29,956, केश दाढ़ी के रोम के 29,956। ये संख्याएं आपको याद रखनी पड़ेंगी, एमसीक्यू में 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है, पुराने पेपरों में, ठीक है। तो इनकी देखो, ना से स्नायु, ना से 900, सी से सिरा, सी से 700, धा से धमनी 200, ठीक है। पेशी वैसे 500 होना चाहिए, ठीक है। आचार्य ने 500 मानी, इन्होंने थोड़ा कम कर दो 400। संधि 200, मर्म 107, सबको पता होगा, पढ़े के आए होंगे, ठीक है। चरक अनुसार रस आदि का अंजलि प्रमाण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू हर बार उठता है, इस बार भी उठेगा, पिछली बार भी उठा था, हर बार उठेगा, ठीक है। तो इसे तो याद ही करके जाना। तो माँ मेव, देखो इसे याद करने का ट्रिक है। माँ देखो, मस्तिष्क, शुक्र, ऊपर ओज और ओज, इसका आधांजलि है, ठीक है। पर ओज कितना, अष्टबिंदु है। तो ये चीज़ें, ये 2 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। माँ, मेव, मुँह, पी, कपूर, रसज, इस तरीके से करते हैं। और सीरियल ऑर्डर में क्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माँ से हो गया मज्जा, मे से हो गया मेद, स्तन्य 2 अंजलि, ठीक है। मे बा से क्या हो गया, वसा 3 अंजलि। मुँह से मूत्र, आर्तव 4 अंजलि। पी से पित्त 5 अंजलि। महा मैं मोपी कपूर, का से कफ हो गया 6 अंजलि। पू से पुलिस हो गया 7 अंजलि। कपूर रा से हो गया रक्त 8 अंजलि। रस से रस 9 अंजलि। जा से जल से हो गया 10 अंजलि, ठीक है। अवयवों की असंख्यता, ऊपर बताए गए हुए शरीर के अवयव परमाणु भेद से असंख्य होते हैं, क्योंकि परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक है। अंग अवयव के ज्ञान का प्रयोजन, अनेक अवयवों से युक्त यह शरीर बताया गया है, अर्थात अवयव समूह को शरीर माना गया है। इन अवयवों के समूह को एकत्व अलग अलग देखना मोक्ष है। जब तक यह समूह संयोग वियोग की परंपरा से मुक्त होता है, तब तक की मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक। षडंग पुरुष का भाव, पार्थिव, आप, अग्नि, वायव, अंतरिक्ष, आत्मज, ठीक है। तो अस्थि दंत मांस में 18 माने गए हैं, पित्त और रस 15 माने गए हैं, पित्त और ऊष्मा, ठीक है, 5 माने गए, स्पर्श 11 माने गए, शोध 5 माने गए, बुद्धि और मन 2 माने गए, ठीक है। टोटल संख्या जो मानी गई है वो इतनी मानी गई है। ये मतलब ये बहुत एक्स्ट्रा पूछेगा तो पीजी में पूछेगा, नॉर्मली आपके लेवल पर तो ये नहीं पूछेगा, ठीक है। आपके लेवल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक ने किसका कितना अंजलि बनवा, तो मैंने इसका ट्रिक बता दिया। माँ मेव मोपी का पूरा सच, इस तरीके से आप लिखेंगे, पूरा आप लिख के देखेंगे, एक बार याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे जीवन में, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।